नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने आज बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में राज्य के वर्तमान हालात पर चर्चा हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और विकास आयुक्त के साथ कई अधिकारी शामिल हुए, जिसमें सीएम नीतीश ने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। और सीएम की इस बैठक के मायने समझिए। दरअसल बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। ऑक्सीजन की किल्लत से भी कई अस्पताल जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन का संकट भी है और कोरोना से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, भयावह हो गया है। रिकवरी रेट में भी लगातार कमी आ रही है। नाइट कर्फ्यू जरूर लगाया गया, लेकिन नाइट कर्फ्यू के बाद भी हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। और ऑक्सीजन की सप्लाई जरूर अब तेजी से की जा रही है, और लेकिन डिमांड ज्यादा होने से प्रेशर है। बावजूद इसके ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। ऑक्सीजन यूनिट में प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है। 250 सिलेंडर भेज चुके थे और अभी तक हमको लगता है कि 450-500 सिलेंडर हम लोग एनएमसीएच भेज चुके हैं। 500 सिलेंडर गया है लगभग 450 चला गया है। आईजीआईएमएस में अभी तक 125 सिलेंडर गया है और 75 सिलेंडर और जा रहा है। और एनएमसीएच में करीब अभी 500 सिलेंडर चला गया। तो निजी हॉस्पिटल है, उनको भी दे रहे हैं? हाँ, उनको भी। निजी जो हम लोग के अधीन में है, उनको दिया जा रहा है। निजी हॉस्पिटल कितने, आपको कितने निजी हॉस्पिटल को? आईजीआईसी है, ईसीआर है। कोरोना मरीजों की संख्या जिस कदर बढ़ रही है, वैसे में ऑक्सीजन की समस्या जो है वो लगातार सामने आ रही है। देखिए, मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए भी यहाँ पर दानापुर कैंट हॉस्पिटल जो मिलिट्री छावनी है, वहाँ पर सैन्य छावनी के लिए भी सिलेंडर जो है वो जा रहा है। तो कोशिश पूरी हो रही है कि लोगों की जो समस्या है उसको दूर की जा सके। काफी संख्या में आम लोग जो है वो सिलेंडर जा रहे हैं। एक तस्वीर देखिए आप, किस कदर सिलेंडर जो है वो तैयार किया जा रहा है। हर वक्त काम चल रहा है, 2 शिफ्ट में काम चल रहा है। एक चीज और है, जो शहरी क्षेत्र है, लोग जो शहरी इलाके में यूनिट है उसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। कहीं और जो दूसरे ऑक्सीजन यूनिट है वहाँ भी अगर लोग जाएं तो लोगों की समस्या दूर हो सकती है। और ऐसे में सबका काम भी जो है वो चल जाएगा, क्योंकि काम जो है युद्ध स्तर पर हो रहा है। और सभी ऑक्सीजन यूनिट में अगर लोग पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को ऑक्सीजन भी मिलेगा और जो परेशानी है उसको काफ़ी हद तक दूर भी किया जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीर है पटना की, जहाँ ऑक्सीजन को लेकर लगातार समस्या सामने आ रही है। ऑक्सीजन संकट जो है वो लगातार बना हुआ है, लेकिन प्रशासन जो है अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों की समस्या जो है वो कम की जा सके। कैमरा पर्सन मनीष चुनीजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और ऑक्सीजन को लेकर क्यों इतनी तेजी से काम चल रहा है, इसे समझने की जरूरत है। दरअसल WHO ने ऑक्सीजन को अति आवश्यक दवा बताया है। कोरोना का वार सीधा फेफड़ों पर होता है। कोरोना संक्रमित को सांस लेने में परेशानी होने लगती है और वातावरण से सीधे वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति को मेडिकली ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और यही वजह है कि ऑक्सीजन की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और इसे सप्लाई के लिए लगातार प्रोडक्शन भी हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस मुख्यालय का आदेश, ये बड़ी खबर इस वक्त। कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। आयोजकों को मौजूद लोगों की संख्या बतानी होगी, चाहे वो शादी का कार्यक्रम हो, श्राद्ध कर्म हो, वहां आने वाले लोगों के बारे में जानकारी देनी होगी। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि आदेश पहले भी जारी किया गया, फिर से यह आदेश जारी किया गया है। डीएसपी, एसपी, डीआईजी और आईजी को आदेश जारी किया गया है। सवाल है कि क्या इस तरह के आदेश के बाद सख्ती बढ़ेगी और सख्ती का असर दिखेगा, क्योंकि हम लगातार खबर ऐसी दिखाते हैं कि लोग अलग अलग कार्यक्रम में, शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन करते हैं और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खूब झूमते हैं। इस खबर के मायने समझते हैं। जरूर आदेश लागू होगा, सख्ती बढ़ेगी तो लोग लापरवाह नहीं होंगे, और अगर ये सख्ती पहले होती तो लोग लापरवाही नहीं करते। आर्थिक दंड से लोगों को डर लगता है,
कई राज्यों में सख्ती बढ़ी है तो संक्रमण भी घटा है। बिहार में भी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है सख्ती बरती जाए। संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए ही इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। दरभंगा में रेलवे के रवैये से यात्री परेशान और हैरान हैं। दरअसल कोरोना की वजह से यात्री टिकट कैंसिल कराने के लिए स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका टिकट कैंसिल नहीं किया जा रहा है। रेलवे की ओर से दलील दी जा रही है, काउंटर पर वापसी के लिए कैश नहीं है। रेलकर्मी इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, वहीं यात्री परेशान हो रहे हैं। हमें कहा गया कि यहाँ 2 बजे तक ही होता है, टाइमिंग है। आप दरभंगा चली जाइए, वहाँ रात को 8 बजे तक होता है। तो हम यहाँ आए, यहाँ हमें कहा जा रहा है कि अभी कैश का व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है। जब कैश होगा तब आपका टिकट रिटर्न हो जाएगा। हम आए हैं अभी लहरिया स्टेशन से और बोले कि यहाँ पर टाइमिंग ख़त्म हो गया। वो अपना मशीन वशीन बंद करके रख लिए और कैंसिल करना था, टिकट तो दरभंगा भेज दिए। और यहाँ पे ये लोग मना कर रहे हैं, बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है। बताइए, इनके पास 1500 रुपया नहीं होगा? इतना इनकम हो रहा है सरकार का रेलवे में, लाखों करोड़ रुपया रोज आ रहा है, फिर भी नहीं इनके पास पैसा। और ये परेशानी बड़ी है क्योंकि रेलवे टिकट कैंसिल कराने की व्यवस्था देता है। इस खबर के मायने समझिए, टिकट कैंसिलेशन के लिए रेलवे तैयार क्या नहीं है, और पैसे के चक्कर में बीमार लोग भी सफर करेंगे, कई पॉजिटिव भी सफर कर सकते हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि कैंसिलेशन की व्यवस्था को मुकम्मल किया जाए। जल्द से जल्द रेलवे को इस मामले की संज्ञान लेने की जरूरत है ताकि वो टिकट कैंसिल करा सकें जो इस सफर में नहीं सफर करना चाहते हैं, पॉजिटिव होने के बावजूद या फिर बीमार होने पर। कोरोना का कहर चरम पर है, बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में चैत्र नवरात्र के समापन मौके पर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन किया गया। बिष्णुपुर गांव में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गईं। बिना मास्क और बिना 2 गज की दूरी का ख्याल रखे लोगों ने डांस का लुत्फ उठाया। कोरोना संकट के बीच समारोहों में महफिल सजाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन समारोह के नाम पर डांसर्स को नचाया जा रहा है और नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाकर लोग बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये नवादा की तस्वीर है, जहां बच्चे के छठी कार्यक्रम में डांसर्स को नचाया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग घंटों झूमते रहे और इस दौरान किसी को भी नाइट कर्फ्यू की परवाह नहीं रही। बकरी बरामा थाना क्षेत्र के चढ़ियारी गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की है। वहीं डांस के दौरान 2 गांव के लोगों के बीच कहासुनी और मारपीट भी हो गई, जिसमें दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए हैं। मनाया तो ये जश्न जा रहा है, लेकिन इसे समझने की जरूरत है क्योंकि ऐसे जश्न मातम को न्योता दे रहे हैं, मौत को न्योता दे रहे हैं। क्योंकि कोरोना का संक्रमण भीड़ में तेजी से फैलता है। डरावने आंकड़ों के बावजूद सवाल है, लोग बेपरवाह क्यों हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पालन ऐसे आयोजनों में संभव नहीं होता और नाइट कर्फ्यू है, सरकारी नियम है। ऐसे में धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं लोग? अपनी जिंदगी से प्यार नहीं तो दूसरों की तो कम से कम सोचिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छपरा जिला प्रशासन ने सोमवार और रविवार को सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें चोरी से खोल ली। अब प्रशासन ने इन दुकानदारों पर कार्रवाई की है। प्रशासन ने साहिबगंज इलाके के सभी शॉपिंग मॉल को सील कर दिया है। डीएम के निर्देश पर सदर सीओ ने शॉपिंग मॉल को सील किया है। कोरोना पर रोकथाम के लिए प्रशासन ने 2 दिनों के दुकान बंदी का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ दुकानें खुली हुई थी। आप देख सकते हैं कि इस मॉल में प्रतिबंध के बावजूद चलाया जा रहा था। प्रशासन ने इसे अभी सील कर दिया है। किस तरह की कार्रवाई हुई है, हमारे साथ सीओ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, अभी ये सील की गई है मॉल को, क्या इस इलाके में काफ़ी कोरोना है। मौना चौक है, इस सब में सर का आदेश है कि इसको चोरी छुपे बेच रहे हैं ना, उसको जल्दी सील कर दो। और जैसे ही कोरोना यहाँ जांच किए तो कुछ ऐसा संदिग्ध गतिविधि पाई गई है? संदिग्ध गतिविधि पाई जाएगी, इसे तत्काल में नहीं पाई जाएगी, लेकिन लोगों ने बता रहे हैं, लोग बता ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं कि शॉपिंग मॉल है जिसे लिबास मार्ट कहते हैं, उसके ऊपर प्रशासन ने अपनी सील लगा दी है ताकि इसे खोला नहीं जा सके। और आज जो बता दें कि रविवार और सोमवार 2 दिनों की साप्ताहिक बंदी का ऐलान किया गया, जिसमें सभी दुकानों को बंद रखना था। ऐसे प्रशासन को ये सूचना मिली थी कि कुछ दुकानदार जो है चोरी छुपे बिजनेस कर रहे थे। इसे एहतियातन कदम उठाते हुए उन दुकानों को सील कर दिया गया है। कई दुकानों को सील किया गया आज प्रशासन द्वारा, जिसमें ये लिबास मार्ट भी शामिल है। और प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि कोरोना के तमाम मामले खत्म नहीं होते हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा।
पैसा जाहिर है सबकी जरूरत है, कमाई जरूरत है, लेकिन इसके लिए हजारों जिंदगियों को मौत के मुंह में तो नहीं धकेला जा सकता है। छपरा के दुकानदारों पर प्रशासन की कार्रवाई सराहनीय है, साथ ही एक कड़ा संदेश भी, क्योंकि संक्रमण रोकने के लिए सख्ती जरूरी है और बढ़ते संक्रमण पर प्रशासन के निर्देश के बावजूद दुकानें क्यों खुल रही हैं। कड़ी कार्रवाई से यह सख्त संदेश जाएगा और आगे नियम तोड़ने से दुकानदार डरेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच पटना के उदयन अस्पताल में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो प्रेरणा देती है, जिंदा रहने की सीख देती है, जज्बा जगाती है। कोरोना और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 88 साल के मरीज ने अपना जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। खास बात यह रही कि अस्पताल प्रबंधन ने भी देवी प्रसाद के जन्मदिन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके लिए केक की व्यवस्था की गई, बलून से कमरे को सजाया गया। बता दें कि देवी प्रसाद मगध यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद जश्न क्यों, इसे समझने की जरूरत है। दरअसल खुश रहकर सकारात्मक सोच से भी बीमारी से जंग जीती जा सकती है। बीमार हैं तो खुशी बीमारी को कम करती है। माहौल खुशनुमा होने से दिमाग पर अच्छा असर और तन और मन खुश रहने से दवाइयों का भी असर होता है। पीड़ा को सेलिब्रेशन कम करता है। कोरोना को आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच से हराया जा सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सारण के जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर दिलीप और उनके परिवार के करीब 5 सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए, लेकिन हिम्मत और आत्मबल के साथ डॉक्टरों की सलाह से उन्होंने कोरोना को मात दे दी। पदाधिकारी की उम्र करीब 60 साल है, बावजूद इन्होंने कोरोना को हराया और फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उनसे बात की हमारे सहयोगी संतोष ने। कोरोना ने लोगों में एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना के कारण दहशत में है और ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम अब मिलाने जा रहे हैं आपको एक ऐसे स्वास्थ्यकर्मी से जिनका पूरा परिवार कोरोना से के जद में आ गया था। पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया था और अब ये लोग निगेटिव हुए हैं और अब ये फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आ गए हैं। ये है डॉक्टर दिलीप कुमार, इनसे हम बात कराएंगे। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करके आपने फिर से ड्यूटी ज्वाइन किया है। धन्यवाद सर। कैसे कोरोना का संक्रमण लगा था? एक्चुअली मेरी मिसेज पीएमसीएच में है, उन्हें वहाँ से कोरोना का संक्रमण लगा और वे थोड़ा गंभीर हो गई। बहुत ज़्यादा गंभीर होने के बाद उन्हें हम प्राइवेट नर्सिंग होम और एम्स की सहायता लिए। साथ ही साथ मेरा छोटा भाई जो पीएमसीएच में ओएसडी है वो भी संक्रमित हो गया। मेरा कजिन छोटा भाई, मतलब मेरे घर में टोटल 4-5 आदमी संक्रमित हो गए। उसके बावजूद भी हमारे अपने सिविल सर्जन सर और डीएम सर के नेतृत्व में और उनके आत्मबल के साथ हम फिर से अपना ज्वाइन कर लिए यहाँ से 4-5 दिन। अभी वे दोनों अभी भी आइसोलेशन में हैं। मैं भी उन लोगों के साथ कुछ दिनों तक आइसोलेशन में था और मैं काम पे हूँ। मैं सबों को कहना चाहता हूँ कि अपने आत्मबल में कमी नहीं आने दें, कॉन्फिडेंस रखें, खुश रहें। हम लोग सब कोई जीतेंगे इस युद्ध को और जरूर जीतेंगे। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहर से लेकर गांव में कोशिशें तेज हो गई हैं। रांची के ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभाओं ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, यानी बाहरी लोगों को काफी पूछताछ के बाद ही गांव में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। लोग नियमित बैठकें करते हैं और मिलकर कोरोना रोकने का प्रयास करते हैं। रांची के जरिया टोली गांव के लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश ने। कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण के बीच हम बात गांव की कर रहे हैं। गांव के लोग कैसे सुरक्षित हैं, गांव के लोग कैसे इस कोरोना को मात दे रहे हैं। इस वक्त हम एक ऐसे ही गांव में हैं और जहां हम पहुंचे हैं, आप देखें कुर्सियों पर बैठे हुए ये तमाम लोग एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए हुए हैं। और मैं जब यहाँ आया तो यही तस्वीर थी, किसी को कुछ बताने समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ताज्जुब की बात यह है कि इस गांव में भी अब तक कोई भी कोरोना से संक्रमित मरीज नहीं मिला है। क्या ये बात सही है? सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ हम लोग अपने जैसे कोरोना का पूरा उलगुलान चला है, माने पूरा देश में फैला है बोल के, इसलिए हम लोग पूरा मीटिंग में हर सप्ताह को मीटिंग करते हैं बीफे को, तो मीटिंग में सबको हम लोग बोल देते हैं कि मैं अपना सोशल डिस्टेंस बना रखिए और कहीं भी घूमने नहीं जाइए, अपना गांव में ही सुरक्षित अपना रहिए, प्रकृति का ही में रहिए। यही है कि हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, अपना एरिया में ही रहते हैं। खाना पीना सही से होता है, हम लोग के यहाँ गंदगी उतना नहीं है। इसकी वजह से और ऊपर वाले के वजह से भी या सरनामा का वजह से भी हम लोग अभी सुरक्षित हैं।
और सुरक्षित रहेंगे। हम लोग का यहाँ कोरोना नहीं होगा। ये कह रहे हैं लोग कि आप लोग एक व्यवस्था भी बना के रखते हैं कि बाहर से अगर कोई आए तो उससे पूछताछ करना और बाहर के लोग गांव में नहीं आ जाएं, इसको आप ध्यान में रखें। हाँ, यहाँ बाहर से आदमी आता है तो उन लोग को हम लोग पूछताछ कर लेते हैं, उसके बाद है हम लोग गांव में बैठाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई संक्रमित लोग आ जाए गांव में, इसलिए? नहीं, वो अगर हुआ है तो पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं। नहीं हुआ है तो हम लोग उसको भी साथ में बैठाते हैं, नहीं तो नहीं बैठे। ये नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हम थोड़ा सा मास्क नहीं पहने हैं, थोड़ा सा माफ कीजिएगा इसके लिए। मास्क पहनते ही हैं गाँव घर में, सबको समझाते हैं ये बीमारी कोरोना बीमारी है, कोरोना बीमारी को बचने के लिए खुद डिसिप्लिन में रहना है, ये सबको बताते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि गांव घर के सभी लोगों को ये बताया जाता है कि उन्हें कैसे रहना है, कैसे इस कोरोना के संक्रमण में आपको खुद को बचाना है, अपने परिवार के लोगों को बचाना है, गांव को बचाना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आपके द्वारा कोई चूक हो जाएगी, तब आपके गांव में कोरोना का प्रवेश हो सकता है। इसलिए सचेत रहिए और गांव के दहलीज से बाहर ही कोरोना को रोकने का काम कीजिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के